हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जनसंख्या संरचना से संबंधित कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने जनसंख्या संरचना में आयु संरचना के साथ साथ लिंगानुपात, साक्षरता आदि की चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम जनसंख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है अधिवास। एक मानव को निवास करने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। यह आवास जब एक संगठित रूप में दिखाई देते हैं तो आवासों का यह संगठित समूह ही अधिवास कहलाता है। मानव के द्वारा ये आवास विभिन्न स्वरूपों में बनाए जाते हैं। ये आवास छोटे झोंपड़ी के रूप में भी हो सकते हैं, तो बड़ी बड़ी विशाल इमारतों के रूप में भी देखे जा सकते हैं। ये आवास पास पास भी हो सकते हैं, तो ये आवास दूर दूर भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये अधिवासों की संरचनाएं हैं। ये मानव के समुदाय के पर निर्भर करता है कि इन अधिवासों का निर्माण किस तरीके से किया जाए। आप देख सकते हैं जरा इसको, एक दृश्य अधिवासों का, किस तरह सघन अधिवास बनाए जा रहे हैं। और ये देखने पर दिखाई देता है कि किसी शहरी क्षेत्रों का दृश्य है, जिसमें से सड़कें जरा आप देखिए किस तरह से घूमती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से होते हुए यहाँ आगे जा रहे हैं और फिर सड़कें टर्न कर जाती हैं, बिल्कुल नज़दीक एक के साथ एक चिपके हुए अधिवास जो अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक शहरी अधिवासों की जरा इस दृश्य को भी देखें कि जहाँ किस तरह से अधिवास सघनता लिए हुए हैं, अत्यंत ही पास पास बनाए गए हैं। तो एक अधिवास इस तरह के भी दिखाई देते हैं, तो अधिवास इस तरीके से भी दिखाई देते हैं। अधिवासों का समूह झोंपड़ी के रूप में भी दिखाई देता है, जहाँ सिर्फ मानव को कच्ची झोंपड़ियाँ खेतों में दिखाई देती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अधिवासों के बारे में। अधिवास मानव निवास का मूल आधार है। मानव समूह जहाँ स्थायी व अस्थायी रूप से घर बनाकर रहते हैं, उन समूहों को मानव अधिवास कहते हैं। यानी शॉर्टली हम यूँ कहें एक परिभाषा के रूप में, तो आवासों का समूह अधिवास कहलाता है। ये अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी अधिवास और दूसरा अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास, जब मानव किसी एक स्थान पर परमानेंटली रहता है तो वो स्थायी है। जबकि स्थान बदल बदल कर कुछ समय के लिए काल
और समय के आधार पर निवास करता है उसे अस्थायी अधिवास कहते हैं। कैसे? स्थायी अधिवास उन क्षेत्रों में, परमानेंट सेटलमेंट, पहले इसको देखें, परमानेंट। स्थायी अधिवास उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां भूमि समतल होने के साथ साथ उपजाऊ भी हो, साथ ही जल प्राप्ति की सुविधा भी हो, मानव जीवन सुरक्षित हो, मानव के आकर्षण के लिए कोई तथ्य या संसाधन वहां मिलता हो। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, यानी कोई तथ्य, कोई बाजार, कोई शॉपिंग मॉल, कोई सिनेमा हॉल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई धार्मिक केंद्र ऐसे हों जो मानव समूह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तथा वहां आवागमन के लिए या संपर्क स्थापित करने के लिए मार्गों की सुविधा प्राप्त हो। कहने का आशय, एक अधिवास स्थायी रूप से वहां मिलते हैं जहां मानव को जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद होती हों, कि उपजाऊ क्षेत्र भी हो जहां वो कृषि कार्य कर सके, यानी भोजन की उसे प्राप्ति हो सके, जल की प्राप्ति भी वहां हो, साथ ही परिवहन सुविधा भी हो, मानव जीवन सुरक्षित हो। ऐसी तमाम सुविधाएं वहां होनी चाहिए तो व्यक्ति उन स्थानों पर स्थायी आवास बनाकर निवास करता है। ऐसे निवास, ऐसे आवास या ऐसी बस्तियां मुख्यतः भूमध्य सागरीय, मानसूनी एवं शीतोष्ण प्रदेशों में निवास करते हैं, जहां ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। वहीं अस्थायी अधिवास शिकारी लोग, चरवाहे यानी जो पशुओं को चराते हैं, या प्राचीन ढंग से कृषि करने वाले कृषक, यानी वे कृषक जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, या जहां पशुपालन ऋतुओं के अनुसार ऊंचे पहाड़ी भागों में किया जाता है। यानी जब मैदानों में घास होती है तो वो मैदानों में आ जाते हैं, और जब पर्वतों में घास होती है तो वो पर्वतों में चले जाते हैं। इस तरह से उनका स्थानांतरण लगातार होता रहता है। जैसे आल्प्स क्षेत्र में, हिमालय पर्वतीय घाटियों में जो आवास बनाए जाते हैं, अधिवास बनाए जाते हैं, वो अस्थायी बनाए जाते हैं, अर्थात निवास परमानेंट नहीं होते। यदि परिभाषित करें तो अधिवास मानवीय बसावट का एक स्वरूप है जो एक मकान से लेकर नगर तक हो सकता है। अधिवास से एक और पर्याय का बोध होता है, क्योंकि अधिवास में बसाहट एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व में वीरान पड़े हुए क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों की बसावट शुरू हो जाना शामिल होता है। भूगोल में यह प्रक्रिया अधिग्रहण कहलाती है।
अर्थात इस बात को समझें, यदि किसी क्षेत्र में मानव आवास बना रहा है और फिर वो निवास कर रहा है वहां पर, तो अधिवास होगा ही होगा। लेकिन यदि ऑलरेडी मकान बने हुए हैं और वहां पर किसी कारणवश जनसंख्या चली गई और फिर एक नए समूह ने आकर उन मकानों पर अपना अधिवास, अपना आवास शुरू कर दिया, मकान बनाना शुरू कर दिया उन क्षेत्रों में, तो भी ये अधिवास की श्रेणी में आएगा। हालांकि इस प्रक्रिया को अधिग्रहण करना कहते हैं, अर्थात अपने कब्जे में लेना कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी किया जाता है। यह अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। जब बात आर्थिक आती है तो आर्थिक आधार पर अधिवासों को दो भागों में बांटा जाता है, एक ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं और नगरीय अधिवास जो नगरीय क्षेत्रों में मिलते हैं। लेकिन इन दोनों में विशेष अंतर जो देखने को मिलता है वो यहाँ की क्रियात्मक गतिविधियों में मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जहाँ प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, यानी मुख्यतः कृषि कार्य करते हैं, तो वहीं द्वितीयक एवं तृतीयक क्रिया करने वाले लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। या यूँ कहें कि नगरों के अंतर्गत द्वितीयक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, तृतीयक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। लोग उद्योगों से जुड़े होते हैं, सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं, शिक्षा, संचार, चिकित्सा आदि उनके द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि प्राथमिक क्षेत्रों में लोगों का मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि जैसे कार्य मुख्यतः होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम देखने को मिलती है, क्योंकि शहरों में सुविधाएं अधिक हैं, इसलिए शहरों में जनसंख्या भी अधिक मिलती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है, इसलिए या यूँ कहें सुविधाएं कम पाई जाती हैं, इसलिए जनसंख्या की बसावट भी इन क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है। तो इस तरह से आज हमने अधिवासों के एक सामान्य परिचय का अध्ययन किया। इससे संबंधित कई और अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।